दूसरी कम्युनिटी के बीच में चले जाते हैं, या घर से दूर या दूसरों से अलग अलग जो रहते हैं, अलूफ, एकांत में रहना, दैट इज आर्द्रा। आउटकास्टेड मैनी फॉर्म्स में होता है, जैसे जमीन, घर वालों ने आपका जमीन हड़प लिया और आपको बाहर कर दिया, दैट इज आर्द्रा, आउटकास्ट कर दिया एक तरीके से। आपने दूसरे रिलीजन में शादी कर दी, आपकी कम्युनिटी आपको आउटकास्ट कर दे दी। 7th हाउस में कोई प्लैनेट आर्द्रा में बैठा हुआ है, राहु का प्रभाव है, 9th हाउस में राहु का प्रभाव है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है कि आप आउटकास्ट, आउट ऑफ द कास्ट जा रहे हैं। तो इस चार्ट में आर्द्रा का पूरा स्टोरी है। मून आर्द्रा में है, आर्द्रा नक्षत्र में गया, ठीक है, मीन नवांश में, 8th हाउस में, वही वाला चार्ट है जिसमें मैंने आपको 8th हाउस की जगह स्कॉर्पियो आ गया था, क्योंकि वो तो मृगशिरा है। तो 8th हाउस में गया, 8th हाउस छोड़ दीजिए अगर हाउस नहीं लेना है। मून गया मैलेफिक नवांश में। मैलेफिक नवांश क्या है कि मून ऐसे नवांश में चला जा रहा है जहां पे कोई मैलेफिक बैठा हुआ है। तो राहु का दशा जब इसको आर्द्रा में है, तो राहु का दशा इसको चलेगा बचपन से, तो क्या होगा, मून पूरी तरह से राहु के प्रभाव में है, आर्द्रा के प्रभाव में भी है, राहु के प्रभाव में, कि राहु कैंसर साइन में बैठा हुआ है। मदर का नेचर थोड़ा सा ऐसे होगा, जो मैंने कहा था इमोशनली ऐसा रहेगा कि दूसरों से कट हो जाएंगे, कि हमें नहीं जाना, हमें इनके घर नहीं जाना, हमें ये नहीं करना। इनका बचपन भी हो सकता है ऐसे ही बीता हो कि दूसरों के साथ नहीं गया। और माइंड में देखो, आर्द्रा, मून जब आर्द्रा में हो और बैड सेंस में अगर आप देखना हो, तो वो ऐसे हो जाते हैं कई बार दूसरों, मतलब जैसे ना पीड़क जिनको बोलते, सैडिस्ट बोलते हैं जिनको, जिनको दूसरों को कुछ रियलाइज करवाना है या कुछ उनको दुख देना है, ताकि क्योंकि इसने मुझे हर्ट किया तो मैं इसको डबल हर्ट करूंगा, और इस तरीके से। भले ही सामने वाला उसको बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में वो चीज है कि नहीं, इसको तो मैं वो करूंगा। इस टाइप का भी आ जाता है आर्द्रा में, ठीक है। हंटर्स, मर्डर्स, ये आर्द्रा में होते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है। तो इसका बचपन कैसे बीता, एकांत में, जो बच्चे खेलते हैं, परिवार के लोग हैं उनके साथ नहीं खेला होगा, साइड में रहा होगा, ठीक है। मदर के अंदर अगर इमोशंस का वो रहा होगा, रोना, ठीक है, किसी बात पे एकदम इमोशनली हर्ट हो जाना, रोना आ जाना, क्योंकि रुद्र, रुदन, क्राइंग, रोने से जुड़ा हुआ है आर्द्रा, ठीक है। कोई बात किया तो क्राइम टाइप का हो जाता है। ऐसे लोग जो भक्ति करते हैं, आर्द्रा नक्षत्र का रोल महाकाली से भी जोड़ा गया है, तंत्र साधना से भी जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आर्द्रा नक्षत्र में वो डिवोशन है कि आप, वो उस टाइप का इमोशंस है कि भगवान का नाम लिया, भगवान के बारे में सोचना किया, उस रोना स्टार्ट कर दिया, आंखों से आंसू आ रहे, दैट इज मून आर्द्रा। थोड़ा सा दूसरों से कट कट के रहना, दिक्कत हो जाता है। मैं पहले भी उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था। तो ये राहु का दशा जब चलेगा, तो राहु नवांश में किसके साथ संबंध बना रहा है, मून के साथ, और यहाँ पे भी 8th हाउस में है। तो क्या होगा, मैंने बोला था इसको लंग्स में पानी भरना, कुएं या पानी में डूबने की स्थिति होना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। और मदर को कुछ इश्यूज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जितने भी लोग है ना, मदर को कुछ इश्यूज दे देगा, कुछ ना कुछ मेंटली स्ट्रेस, ठीक है। कैसे, मून आर्द्रा में गया मैलेफिक नवांश में, लेकिन अगर मान लो मैलेफिक में नहीं होता, राहु नहीं होता मीन में, सिचुएशन बदल जाता। मीन तो वैसे भी अपने आप में कैसा राशि है, आइसोलेशन का राशि है, एक्सक्लूजन का राशि है। इसके इसके एक नेगेटिव वे में सेक्लूजन हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है। लेकिन हो सकता है अभी ट्रेवल किया हो, लिविंग प्लेस चेंज किया हो, फॉरेन चले गए हो पैदा होते ही, या कहीं लिविंग प्लेस चेंज किया, ये भी होता है मीन राशि में जब मून जाता है। तो नवांश जो है, मैलेफिक नवांश का मतलब है कि आप जिस, जो कोई प्लेनेट किसी नवांश में जा रहा है, वहां कोई मैलेफिक तो नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। रोना, चिल्लाना, काफी देर तक इमोशंस रखना, और दूसरों के इन्फ्लुएंस में, दूसरों के प्रभाव में आकर के जो चीजें बदल लेते हैं, व्यवहार बदल लेते हैं, जुपिटर इन आर्द्रा, वीनस इन आर्द्रा, ये सब चीजें उनके साथ हो सकती है, जो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। दूसरे बोलेंगे कि आई डोंट लाइक इट, ये क्या क्या पढ़ाता रहता है, तो वो चेंज कर देगा कि यार मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो क्या सोचेगा, वो देखेगा तो वो, ठीक है ना। इस टाइप का जो अब दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, भगवान रुद्र दूसरों के प्रभाव में आ गए, जब पैदा हुए ब्रह्मा जी को मारिए, मार दिया, बाद में सब निपट लिया, अपना
प्रायश्चित किया, लेकिन उनको बुलाया नहीं। कर्स, फिर वो जाके काफी देर टाइम, तो मैंने काफी देर तक वो वॉन्डरिंग करते रहे अपने ज्ञान पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए, कर्स से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है। आर्द्रा इज ऑल्सो रिलेटेड टू हीलिंग, हीलिंग थ्रू हर्ब्स। अगर आर्द्रा प्रोमिनेंट है तो हो सकता है उनके घर में कोई ना कोई दादी या कोई ना कोई उनके घर में हीलिंग के थ्रू हर्ब्स, हर्ब्स के थ्रू हीलिंग करता होगा। आर्द्रा उस माँ भगवती से जुड़ा हुआ है, महाकाली से भी जुड़ा हुआ है। आर्द्रा आपके तंत्र जो भैरवी साधना और वो सब करते हैं, आर्द्रा उससे भी जुड़ा है, अघोरियों से जुड़ा हुआ है आर्द्रा। ठीक है। आर्द्रा में वो चीज भी है, जैसे कोई कई बार किसी के चार्ट में देखिए, जिनके चार्ट में आर्द्रा प्रोमिनेंट है, मून आर्द्रा में है या लगन आर्द्रा में है। ठीक है, बहुत सारे प्लेनेट आर्द्रा में बैठे हुए हैं, स्पेशली जो केंद्र में बैठे हुए प्लेनेट होते हैं आदमी की पर्सनैलिटी और उसके थॉट्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा ये बात। ठीक है। तो उनके लाइफ में क्या होता है कि उनके घर में कई बार कभी भी ऐसा कोई बद्दुआ टाइप का, कभी जैसे कोई होता है ना, लोग आपस में लड़ते हैं तो बद्दुआ देते हैं, भगवान करे तेरा ये हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, तूने मेरे साथ ये किया। तो उनका जो एक क्राइम का जो फॉर्म रहता है, क्योंकि जो जेमिनी जो साइन है वो कम्युनिकेशन का साइन है। ठीक है। वो कर्स एक तरीके से बहुत जल्दी अटैक करता है और वो रिवर्स भी हो जाता है, वो बैकफायर भी हो जाता है। तो कई बार जब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आर्द्रा में कोई प्लेनेट आता है तो ये हमें देखने को मिलता है चीजें, कि कोई ना कोई बहुत क्राइम सिचुएशन में कोई बुजुर्ग रहा है और वो बहुत बद्दुआ टाइप दे के गया है। ठीक है, ऐसे किया मेरे साथ, ऐसा हुआ, वो हुआ। ठीक है। और आपस में दो लेडीज फाइट कर रही हैं और एक दूसरे को कर्सिस दे रहे हैं कि ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ, तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे साथ इनजस्टिस किया, ये हो जाए, वो हो जाए। तो बाद में वो निकल के आती है चीजें, जब उनको कुछ प्रॉब्लम होने स्टार्ट होता है तो बाद में वो जाते हैं कहीं पे तो बोलते हैं कि आपने जो है पुकारा है। ठीक है। बोलते बोलते ना कि जो आदमी कर्म बहुत तरीकों से कमाता है, बोल के, सोच के, करके, है ना, इसीलिए मौन व्रत रखा जाता है। सेकेंड हाउस में अफ्लिक्शन में है तो डेफिनेटली बोलते हैं ना, चक्षु दोष लग जाता है, फालतू की चीजें देखता है, देखा है या किसी लड़की को देख रहा है तो या कुछ। ठीक है, मतलब वो देख के वो उसका मेंटेलिटी, वो बहुत सारी गलत विचार आ रहे हैं, सेकेंड हाउस में उसका एफ्लिक्शन मिलता है उसको। ठीक है, तो इसलिए बोल के हर चीज अपने विचार को बहुत पॉजिटिव रखा जाता है ना। बोलना नहीं चाहिए ज्यादा उल्टी सीधी बातें और वो सब चीजें। ठीक है, तो आर्द्रा में वो चीज देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, चलिए, ये चार्ट समझ में आ गया। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जी के चार्ट में अगर आप देखेंगे, पास्ट लाइफ गुरु, मैंने क्यों बोला है पास्ट लाइफ गुरु, आपको बहुत सारे मिलेंगे जो जुपिटर आर्द्रा में होगा और वो गुरु है, ज्ञान बांटते हैं दूसरों को। ठीक है, भले ही अपना एजुकेशन इनकम्प्लीट रहा होगा लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। जुपिटर रेट्रो आर्द्रा में रामकृष्ण परमहंस जी का। ठीक है, यहाँ पे शायद उनका बुध है या मून है। ठीक है, इस तरीके से है, सूर्य यहाँ, शनि है, राहु यहाँ है, केतु यहाँ है और शुक्र यहाँ है। इसने मेरा लेक्चर सुना होगा, मैंने कहा था कि शुक्र और केतु। ठीक है, एक मिनट, मैं कहा था कि शुक्र और केतु की युति होता है ना, कुछ देवी का मंत्र चैंटिंग, देवी की आराधना करना, कुछ ना कुछ वो देवी से जुड़ा होता है। तो ये आप देखिए महाकाली से जुड़े हुए थे, जो महाकाली भद्रकाली से जुड़े हुए थे, क्योंकि जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। ठीक है, पूर्वा भाद्र और उत्तरा भाद्रपद दोनों भद्रकाली से जुड़े हुए हैं। तो इनका शायद मून पूर्वाषाढ़ा पूर्वा भाद्रपद में था। ठीक है, और जुपिटर आर्द्रा में था। आप डिवोशन देखिए, महाकाली, महाकाली जी से बातें की है इन लोगों ने, इन्होंने डिवोशन, आंख से आंसू आते थे, इतना डिवोशन है। बाद में गुरु बन गए, उपदेश दिए, बहुत सारी चीजें दी, साधनाएं की, भैरवी साधना की, भैरवी तंत्र जो भी है, मुझे थोड़ा सा याद, इस टफ के वर्ड्स मुझे याद नहीं। ठीक है, लेकिन इन्होंने किया वो चीज, नाम बदल दिया, नाम
दुनिया इनका एक्चुअल नाम जानती नहीं। लगना इज योर आइडेंटिटी। सैटर्न और राहु का इन्फ्लुएंस है। जुपिटर इस जीवकार का, आर्द्रा में बैठा हुआ है। नाम अलग हो गया, कुछ और ही नाम है, रामकृष्ण परमहंस, लेकिन नाम कुछ इनिशियली कुछ और था। गदाधर थे शायद नाम। सॉरी, गदाधर थे नाम शायद पहले के हाँ, नाम। गदाधर अजीब सा, चट्टोपाध्याय। हाँ अजीब सा नाम था, बाद में नाम मिला जुपिटर रेट्रो इन आर्द्रा। बट जुपिटर रेट्रो इन आर्द्रा मैंने बोला कर्म है जुड़ा हुआ, ज्ञान बांटना है दूसरों को। पास्ट लाइफ गुरुज, क्यों? बिकॉज पास्ट लाइफ में वो चीजें अधूरी छूट गई, तो इस बार इस में करना था। बोलते उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है, आर्द्रा एंड पूर्वा भाद्रपद की वजह से इन लोगों ने वो सारी चीजें की, रामकृष्ण परमहंस जी। ठीक है, ये शायद ऐसे आदमी है जिन्होंने देवी को साक्षात देखा हुआ है और ये हाउस कट गई थी, ये क्या पता, थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। बात की। पिछले जन्म का छूट गया तो वहां से कट गया था। मैंने बोला जुपिटर रेट्रो इन आर्द्रा नक्षत्र, जुपिटर इन आर्द्रा, दे आर पास्ट लाइफ गुरुज। सर मैं आपको उनका फोटो ये अच्छा, आर्द्रा जो है ना, डायमंड का जो लिंक है, बोलते हैं कि डायमंड से जोड़ा गया है। ठीक है, आर्द्रा नक्षत्र को। तो डायमंड क्या है? जब तक वो सिंपली एक पत्थर रहे, जब तक उसको तराशा नहीं गया, चमकेगा तब जब उसको काटा जाएगा। ब्रिलियंस उसका, उसकी चमक तब है। आर्द्रा में जो पैदा होता है, आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा लगन, वो शाइन करता है, लेकिन लाइफ में बहुत डायमंड की तरह कटने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, सेल्फ शाइनिंग एटीट्यूड जो करना, खुद करना, यत्न शक्ति, आर्द्रा से रिलेटेड है यत्न शक्ति। हमारे एफर्ट्स, थर्ड हाउस जेमिनी साइन, हमारा पराक्रम कितना है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज, आर्द्रा। ठीक है, तो ऐसे आर्द्रा यहां पे मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, अभी एक और चार्ट में आर्द्रा का डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोगों ने चार्ट नहीं देखे क्या? वो आर्द्रा उर्द्रा का मिलता नहीं है क्या आप लोगों को चार्ट? सर माय सन इज इन आद्रा लगन, लेकिन है राइजिंग लगन आद्रा। अच्छा, मून नहीं है, अच्छा ठीक है। तो देखो, नहीं मून नहीं है। मैंने बोला आउटकास्टेड, फॉरेन है ना, फॉरेन जाना। रियल लाइफ में मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, फैमिली से दूर, अपने लोगों से दूर। नवांश में एक्वेरियस में चला जाता है लगन। अच्छा, एक्वेरियस में। तो अभी बता रहा हूँ वही चार्ट है ना, ऐसे जैसे ही चार्ट मैनिफेस्ट। आर्द्रा का लेक्चर भी सुनिएगा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, बट आई विल एक्सप्लेन, है ना। अभी अब ये जो बच्चा है ना, ये बचपन में बहुत रोता था। ठीक है, रुद्र, रुद्र मीन्स क्राइंग। वो किसी ने पिछली बार भी बोला था कि जो आर्द्रा नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं रोते बहुत है। आर्द्रा नक्षत्र में जो पैदा होता है, जिसका मून आर्द्रा में है, उसको थंडर, बारिश में भीगना, बारिश में बैठना, है ना, बाहर बारिश हो रही है, वो अंदर बैठ के वो सैड सॉन्ग सुन रहा है, आर्द्रा। रियल लाइफ में ऐसा मैनिफेस्टेशन होता है प्लैनेट्स का। ठीक है, समझ नहीं आता क्या है? समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई पूछ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या हो रहा है? सर आवाज बहुत स्लो हो गई है। मैं क्या समझ नहीं आ रहा है क्या? औरों को पूछ रहा हूँ। नहीं सर समझ में आ गया? जैसे समझ रहे हैं। हाँ जी सर। देखो, ये लगन आर्द्रा राइजिंग है। ठीक है, आर्द्रा के दूसरे चरण में राइजिंग है। ठीक है, अब कैप्रिकॉन नवांश नवांश बनेगा आर्द्रा का, कैप्रिकॉन नवांश। तो कैप्रिकॉन जो नवांश है ना, वो आपके कर्म, आपके प्रोफेशन से जुड़ा है। तो जो प्रोफेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आर्द्रा का सबसे कि यहाँ पे जो प्रोफेशन है दूसरों से प्रभावित रहेगा। अपने प्रोफेशन में
चमकेंगे, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, बहुत समय बाद प्रमोशन मिलेगा, बहुत समय बाद रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। आर्द्रा का कैप्रिकॉन नवांश में, ठीक है, कैप्रिकॉन नवांश बहुत कार्मिक नवांश हो जाता है। सैटर्न का नवांश है तो बहुत कार्मिक नवांश हो जाता है। तो क्या है, लाइफ थोड़ा सा शुरू से ही बहुत मेहनत वाला, बहुत कार्मिक टाइप रहेगा। ऑड सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिसका भी चार्ट है, कैप्रिकॉन नवांश, राहु, राहु उल्टा राहु का अगर आप देखेंगे वो भी आर्द्रा में है और पाइसिस नवांश में, मीन नवांश में चला गया, ठीक है। वीनस इनका जो है वो भी आर्द्रा और मीन नवांश में। आप ये बोल सकते हैं इस आदमी का अगर आप देखेंगे मून केतु का इन्फ्लुएंस है, तो मदर ने तो सफर कर ही रहा है यहाँ पे, इनका माइंड भी बचपन में सफर कर रहा है। तो बहुत ऑड सिचुएशंस में पढ़ाई करना, फादर एडिक्टेड है अल्कोहल, तो उसकी वजह से हंगामा हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑड परिस्थितियों में निकल रहा है ये आदमी, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बहुत इमोशनल टर्मोइल्स रहे हैं, ठीक है। राहु आर्द्रा में है तो, या आर्द्रा नक्षत्र में भी राइजिंग है, तो बहुत क्लेवर है, बहुत ग्रेस्पिंग पावर है। आर्द्रा रुद्र को जोड़ा गया हंटर से, अगर उसको अपने एम को अचीव, अगर उसको हंटिंग करना है तो उसका एम बहुत सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। आर्द्रा में है तो एम होगा कि मुझे ये करना है, मुझे करना ही है, जो जैसा मर्जी सिचुएशन है। तो आर्द्रा में है, राहु लगन में है आर्द्रा में, तो ये आदमी ग्रेस्पिंग पावर अच्छा है, इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ये बना देगा और ये बियॉन्ड द बाउंड्री जाएगा। ये आदमी फॉरेन में है, आर्द्रा से ही देख के फैमिली से दूर जाना, फैमिली में सेपरेशन हो जाएगा जैसी पैदा होगी। वीनस है रिलेशनशिप में या शादी के बाद ज्यादा ऐसा दूर जाना, फैमिली से दूर जाना और ये सब चीजें। आर्द्रा के अंदर देखो फियर भी है, एक अननोन फियर, भैरव से जुड़ा हुआ है ना, जो दूसरों के डर को या दूसरे के भय को हर लेता है। यहाँ एक अननोन फियर होना, कुछ लोगों को जैसे ऊंचाई से डर लगता है, सीढ़ियों से उतरने में डर लगता है, एक अननोन फियर रहेगा, यार मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। थर्ड लॉर्ड इन आर्द्रा एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर, और वो जो थर्ड लॉर्ड है वो मेलिफिक नवांश में या सैटर्न जिस नवांश में था उस नवांश में चला जाए तो ये दिक्कतें होती हैं, एक अननोन फियर। बट वो उस फियर को ओवरकम कर ले, वो आर्द्रा है। तो ये जो भी है आदमी, फादर एडिक्टेड थे, अल्कोहलिक थे, घर में हो हल्ला हो रहा है, ठीक है, बच्चे जो है बहुत इमोशनली अंदर से वो सफर कर रहे हैं। एट द एंड ये अभी फॉरेन में है, ये फॉरेन में रहते हैं, फैमिली से दूर, आउटकास्टेड टाइप, ठीक है। अब आर्द्रा नक्षत्र में जब रुद्र पैदा होते हैं तो बोलते हैं गिव मी अ नेम, मुझे एक नाम दीजिए। ब्रह्मा जी उसको बहुत सारे नाम देते हैं, बट नहीं, मुझे एक और दीजिए। दूसरा नाम दिया, फिर और नाम दीजिए। तो लग्न इज योर आइडेंटिटी, लग्न इज योर आइडेंटिटी। अगर आपका लग्नेश डुअल साइन में है, लगन में कोई प्लैनेट, कंडीशंस बता रहा हूं, लगन में कोई प्लैनेट आर्द्रा में बैठा हो, या लग्नेश को कोई के साथ कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है, डुअल साइन में लग्नेश है और उसको कोई ऐसा प्लैनेट देख रहा है या उसके साथ है जो आर्द्रा में बैठा हो, ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है ना, देखो कि नाम में गड़बड़ है, बहुत सारे नाम्स बना रखे हैं अलग अलग, कंफ्यूजिंग है। फेसबुक के नाम है राजहेम, मेरा लेकिन नाम है हेमराज। यूट्यूब पे एकलव्य है, वेबसाइट में एकलव्य, बिकॉज लगना इज योर आइडेंटिटी। तो गिव मी अ नेम, जो रुद्र ने बोला ब्रह्मा जी को, तो वो वहां पर इस तरीके से अप्लाई होगा, वो हर किसी में नहीं होगा कि आपका नाम गड़गड़ा गया या आपको अपना नाम पसंद नहीं है, आप अपना नाम कुछ और रखे हुए हैं। लड़कियों को आपका नाम पसंद नहीं है तो आपने कोई नाम रख लिया फेसबुक पे ताकि लड़कियां जो है पसंद करे उस नाम को, एक वाइब्स नहीं आ रहा है आपको, यार अच्छा नहीं है मेरा नाम, उसको चेंज करते। या जिनके नाम गड़बड़ा जाते हैं, सर्टिफिकेट में कुछ और है, घर में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है आर्द्रा में होती हैं ये चीजें। लेकिन उसके लिए आपको लग्न देखना पड़ेगा, और मल्टीप्लिसिटी है तो डुअल साइंस, डुअलिटी देखते हैं। लगन लॉर्ड डुअल साइन में, लगन में मल्टीपल प्लैनेट के साथ आर्द्रा का कोई कनेक्शन बन जाए तो
ये दिक्कत होता है। ठीक है, आर्द्रा में हो तो आउटकास्ट लोगों से, फॉरेन कल्चर के लोगों से, दूसरे कल्चर के लोगों से कनेक्शंस बनते हैं। ठीक है, जैसे इनका वीनस आर्द्रा में है तो ये जो लेडी है इनका शादी कह लीजिए या इनका रिलेशनशिप कह लीजिए ऐसे लोगों से होंगे जो इनकी कम्युनिटी से नहीं है, जो बाहर की कम्युनिटी से है। ठीक है, मैंने बोला ग्रेस्पिंग पावर अच्छा रहता है, बहुत क्लेवर होता है, बहुत ना डिप्लोमेटिक टाइप, व्यवहार कुशल होता है। ठीक है, ये आर्द्रा का क्वालिटी है। एक्वेरियस नवांश में चला जाए, राहु का नवांश है तो उसकी पर्सनैलिटी पूरा राहु जैसा है। हो सकता है ऐसा पर्सनैलिटी हो, बहुत साइलेंट लगे देखने में कि बहुत शरीफ बच्चा है, लेकिन उसके दोस्तों से पूछिए, उसके टीचरों से पूछिए, वहां पता चलेगा कि वो एक्चुअली में है क्या। मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ, लगन में मंगल है, उस आदमी का जो जो बच्चा है छोटा, उसका माइंड ही इतना शातिर है, वो इतना शरारती है, वो उसका उसका मन करता है कि मैं उत्पात करूं, ऐसा उत्पात करूं जिससे लोग खुश हो, हंसे, इस टाइप का। लेकिन जब घर आएगा तो बहुत सिंपल, लोग बोलेंगे बहुत शरीफ बच्चा है। ठीक है, बहुत साइलेंट है, बहुत व्यवहार कुशल है। तो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होना तीक्ष्ण नक्षत्र है, फोकस्ड रहता है। अब मान लीजिए जेमिनी साइन में पूरा आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है, ठीक है, मंगल बैठ गया, मंगल आर्द्रा में बैठा हुआ है, एक लेडी है उसका मंगल आर्द्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती है, और ऐसी पेंटिंग जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, एक अब देखिए आर्द्रा नक्षत्र में जब मंगल सैटर्न जैसे प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है, तो ऐसे आदमी जैसे होता है ना, जो सीए हो, ऑडिटर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, ठीक है, हाथों से रिलेटेड कोई कार्य करना है। आर्द्रा नक्षत्र जेमिनी साइन, मंगल बैठा है। अब आप सोचिए जेमिनी साइन किस चीज का साइन है? हाथों का साइन है, बाहुबल है, हाथों का स्किल है। ये जितने भी कंधों पे स्टार्स लगते हैं, वो जो फोर्सेस हैं या जो भी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एफर्ट्स है। तो आप सोचिए उसका एनर्जी कितना पावरफुल है। या तो वो मार धाड़ मर्डर करने में लगा सकता है, या वो गिटार बजाने में, स्पोर्ट्स बॉक्सिंग में, या वो एनर्जी को वो लगा सकता है किसमें, बहुत डीप कैलकुलेशन जो सीए करते हैं। मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है, आप देखिए कैलकुलेशन मैक्सिमम वो अच्छे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और इनकी लाइफ में आपको मार्स मरकरी, मार्स जेमिनी, ये सब मिलेगा। जिम जाने वाले, बॉडी बनाने वाले, दूसरों को रेकमेंड करने वाले कि बॉडी और मसल ऐसे बनता है, ये खाना चाहिए, ये सब उसका निशानी है। मार्स जेमिनी के साइन में आर्द्रा नक्षत्र। ठीक है, अब आप देखिए कि आर्द्रा में अगर प्लेनेट कोई बैठा है और अफ्लिक्शन में आ जाता है, तो जिस भी हाउस का वो गवर्न करेगा वहां दिक्कत देगा लाइफ में बहुत बड़ा। जैसे ये वीनस है, आर्द्रा बैठा है लेकिन राहु के साथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है वीनस, 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो गायनिक इश्यूज देना या पाव में कुछ ना कुछ इशू देगा, लीवर और उससे किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू दे सकता है। ठीक है, आर्द्रा में सर सेजिटेरियस नौमांस रहेगा तो? देखिए सेजिटेरियस नौमांश है मान लीजिए, तो जो राहु का जो एनर्जी है वो एक कंट्रोल्ड एनर्जी है, उसका जो विजन है, जो रियल जो हंटर वाली बात है, फोकस। धनु जो सेजिटेरियस साइन है, धनु राशि है, वो अपने आप में उसको रिप्रेजेंट करती है। उसका चिन्ह जो है आपने देखा होगा, आपको मालूम है, आधा घोड़ा है और फिर वो एक तीर लगा के जो है एम। तो जो हंटर वाला एनर्जी है आर्द्रा का, वो उसमें सबसे ज्यादा मिलता है, फोकस्ड है। ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। डुअलिटी है, दो दो काम करने की सोचेगा। डुअल साइन में हो गया ना, डुअल पर्सनैलिटी है। रिग्रेट है, मान लीजिए
आर्द्रा राइजिंग हुआ और सेजिटेरियस में गया तो गुरु का नवांश आता है वहां पे। तो आप देखिए वहां पे सेक्रीफाइसेस है, आर्द्रा के अंदर सेक्रीफाइसेस है। आर्द्रा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होना, यूट्यूब इससे वो सब उससे आसपास के लोगों की आदतों को बहुत जल्दी उसके प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, और उस प्रभाव में वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं और बाद में वो रिग्रेट होता है। जैसे सेजिटेरियस में आर्द्रा नक्षत्र में हुआ, सेजिटेरियन नमाश में, तो पर्सनैलिटी कैसा है, एकदम हंटर वाला, रुद्र वाला, एकदम गुस्सा आ रहा है, गलत हो रहा है कहीं पे तो एकदम गुस्सा आ रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, बट बाद में रियलाइज हो रहा है यार गलत हो गया। सेजिटेरियस नमाश गुरु का नमाश है। डुअल पर्सनैलिटी, आप दोनों आदमी देख सकते हैं, उसके अंदर रुद्र वाला वो भी है कि ठीक है पूरा एकदम विध्वंस कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा, देखा गया नहीं छोटा है बड़ा है। ठीक है, और साथ ही आपको बोलेंगे अरे नहीं ये तो, दूसरे आदमी को आप देखते हुए बोलते हुए सुनेंगे कि नहीं ये तो बहुत शरीफ है, इसका पर्सनैलिटी मतलब ऐसा है कि ये बहुत चुप चुप रहता है, अपने में ही रहता है, एकांत में रहता है, ज्यादा पसंद करता है ना, उसको थोड़ी पता है कि बाहर क्या है। ठीक है, बाकी आर्द्रा में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, फॉरेन जाना, आउटकास्टेड होना, ठीक है, दूसरे रिलीजन कम्युनिटी से आके कहीं और बस जाना, ठीक है, ये आर्द्रा में है ये सारी चीजें। ठीक है, अपना नाम बदल लेना, मुझे नाम बदलना, मुझे अपना नाम पसंद नहीं, मुझे नाम बदलना, आर्द्रा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, आर्द्रा नक्षत्र में जेमिनी साइन जो भी प्लैनेट बैठेगा, जो भी प्लैनेट बैठेगा, जिस भी हाउस का वो लॉर्ड होगा, जो भी उसके कारक तत्व होंगे, आपका एक ऐसा कर्म जुड़ा हुआ है उस आदमी के साथ कि आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम विदाउट एक्सपेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है सेकंड हाउस में, और वो मेलेफिक नौमाश में चला जाए, जैसे आपका एक्वेरियस आर्द्रा वाले में, कैप्रिकॉन और पाइसिस में भी मरकरी के केस में क्यों डेबिलेशन चला जाए, और वहां पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो, या ऐसे नौमाश में चला जाए जहां सैटर्न बैठा हो उस आदमी का। अब मरकरी क्या होता है, या तो मैटरनल अंकल हो गया, मैटरनल रिलेशंस हो गए, या सिबलिंग हो गया। तो सिबलिंग हो गया पैसा, सेकंड हाउस मनी है, पैसा लेगा आपसे सिबलिंग, मुझे ये करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे पैसा चाहिए, आप देंगे, लेकिन वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। जब भी वो आर्द्रा एक्टिव होगा तो ऐसी सिचुएशन आएगी, एक तो उसका सिबलिंग के ऊपर पैसा बर्बाद हो रहा है कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैंने उसके लिए ये ले लिया है कमरा, वहां जाके पढ़ेगा, इसका कोर्स में एडमिशन करवा दिया, ये सब हुआ, लेकिन उल्टा हो गया, पैसा बर्बाद, उसने कुछ नहीं किया, उल्टा वो बीमार हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो जब आर्द्रा एक्टिव होगा, आर्द्रा में बैठा हुआ प्लेनेट जब एक्टिव होगा तो ये सिचुएशन आएंगी। उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन देख लीजिए आप। ठीक है, यहां तो मरकरी है, मान लीजिए सूर्य बैठा हो, सूर्य आर्द्रा में बैठा हो, ये सिचुएशन किसके साथ हो सकती है, फादर, बॉस, ठीक है, और जिस भी हाउस का वो लॉर्ड है उससे रिलेटेड सिचुएशन आएगी। कब आर्द्रा एक्टिव होता है, जब राहु की दशा चलती है, तब वो प्लेनेट एक्टिव हो जाएगा जो आर्द्रा में बैठा होगा। ठीक है, या कोई प्लेनेट सैटर्न गोचर करेगा जब लिब्रा में, एक्वेरियस में, राहु के नक्षत्र में, तब वो प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ नक्षत्र। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन सर अगर ये कस्प पे आता ही नहीं होगा तो फिर नहीं एक्टिव होगा ना? नहीं है, तब नहीं होगा ना। तो कम्युनिकेशन के साइन में आर्द्रा है, या तो बहुत ब्लंट बोलेगा, या एक डर बैठ जाएगा कि मैं मतलब आई वांट टू स्पीक बट आई कांट, ऐसी सिचुएशन हो जाती है आर्द्रा में कई बार, है ना। और बोलना है तो गला भरा हुआ है, इमोशंस हैं, बोल नहीं पा रहा है, और बाद में एक साथ वो बर्स्ट होता है, फिर वो चीखना चिल्लाना, अब्यूजिव, ये वो, एक हद तक वो बर्दाश्त कर रहा है, मुझे इसको ये नहीं बोलना, ये हमें परेशान कर, बट आई वांट टू, मैं बोलना चाह रहा हूं बट नहीं बोलना। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो
सबर का बांध टूटेगा, वो फिर चीखना चिल्लाना वो सब निकलेगा। ठीक है, वो आर्द्रा है। सर एक चीज पूछनी थी कि ये हम कभी कभी भी नक्षत्रों से एनालिसिस करते हैं या प्रिडिक्शन करते हैं, तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि एक तो लगन का नक्षत्र, एक चंद्रमा का नक्षत्र और एक आपका लग्नेश लगन लॉट का नक्षत्र। जी आर दीज नक्षत्र मतलब दे आर इम्पोर्टेंट ना, लाइक टू एनालाइज एंड टू प्रिडिक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन, कि अगर एक चंद्रमा किस नक्षत्र में है, बाकी प्लैनेट्स तो है ही, नवांश का पार्ट एक दूसरा हो जाता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने कई बार नोट किया अपने एक्सपीरियंस में सर, कि जैसे चंद्रमा का नक्षत्र सपोज करिए आर्द्रा आ रहा है और लगन का जो नक्षत्र है वो चित्रा आ रहा है, मतलब ये जरूरी है तीनों से, तीनों का ब्लेंड हमें लेना है ना कि लगन लॉर्ड का नक्षत्र है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लेना है। और नक्षत्र लॉर्ड को तो देखना ही है। जब मैं उत्तराषाढ़ा में पैदा हुआ हूँ, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है मेरा, सन मेरा कहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। लाइफ का पर्पस ही मेरा वहां है। आई हैव टू डू, या तो मैं उस हाउस से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले लूंगा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा वो एफ्लिक्शन में गया या नहीं, कैसा गया। बट मान लो एफ्लिक्शन में चला गया, तो जिस भी हाउस में जाएगा ना, मेरा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। आई हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस, है ना, संघर्ष करना पड़ेगा वहां मेंटेन करने के लिए। इस तरीके से आप यूज किया, ठीक है। थैंक यू। अब आर्द्रा का एक है भी, वो हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं जाएंगे, वो चीजें भी हो जाता है जब आर्द्रा में मून बैठा हो, एफ्लिक्शन में हो, ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। आउटकास्ट करना खुद को, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। और लाइफ में इतना लोग देखे हैं कि वो कई बार वो इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके बोलने से या इतना ज्यादा वो ऐसा माहौल देख चुके हैं कि लाउड होने से डर लगता है। तो अननोन फियर और ये सब चीजें आर्द्रा में देखी जाती है। एक चीज और चीज ये मतलब एक बड़ा मतलब दिस क्वेश्चन इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी इन दिस क्लास, कि सर ये जो प्लैनेट हमारा नक्षत्र में हम D1 में देखते हैं, उसका इम्प्लीकेशन या वो नवांश में कहाँ जा रहा है, मतलब वेटेज हम किसको ज्यादा दें। क्योंकि कई बार क्या होता है सर कि मतलब ये टिपिकल से सिनेरियो होता है कि आपका प्लैनेट D1 में बहुत अच्छे नक्षत्र मतलब आपके हुआ है और D9 में वो किसी ऐसे नवांश में चला जाता है, तो मतलब उस प्लैनेट की जो इंपॉर्टेंस है या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम किससे ज्यादा मिलेंगे? उसके मेन चार्ट्स के हिसाब से ज्यादा मिलेंगे या नवांश? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। मान लीजिए 3 चार्ट, मतलब ये दिमाग में एक क्वेरी थी जी, मान लीजिए 3 चार्ट है, ठीक है, कैप्रिकॉन के ही है तीनों चार्ट। जुपिटर आर्द्रा में है 6th हाउस में, ठीक है। ठीक। एक गया कैप्रिकॉन नवमांश में, एक गया सेजिटेरियस नवमांश में, और एक गया एक्वेरियस नवमांश में, ठीक है। जो धनु नवमांश में गया वहां सैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा। एक ऐसे नवमांश में गया है जहां मेलिफिक प्लैनेट बैठा है। तो जब जुपिटर 6th में होता है ना, आर्द्रा में हो, तो मामा के लिए अच्छा नहीं होता है वो, ठीक है। मान लीजिए पाइसिस में गया, वहां मार्स और केतु बैठे हैं, तो मामा के साथ ट्रेजेडी हो जाएगा, कोई बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, मामा का लॉस हो जाएगा, ठीक है। मामा की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भाई एडिक्शन है वहां पे, लोग ठीक है दारू पी रहा है या कुछ, मतलब इस टाइप की, ठीक है, जैसे होता ना कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे काम कर रहे हो उनकी फैमिली में कि मामा को दिक्कत हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए जिस नमाज में गया वहां पे कोई मेलिफिक नहीं बैठा हो, तो वो सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। सिचुएशन खराब नहीं है, जो मैंने इवेंट बोला कि ऐसा हो जाएगा वो नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ और हो जाएगा, कोई और इवेंट हो जाएगा कि भी मामा जी ऐसे ये करते हैं। भाई मान लीजिए जुपिटर बैठा है आर्द्रा में 6th में, और सेजिटेरियस नवमांश में चला गया, धनु नवमांश में चला गया, ठीक है। आप देखिए कि इस आदमी के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे अपने मामा से, ठीक है। मामा की संख्या ज्यादा रहेगी, मौसी की कम रहेगी, मामा से बेनिफिट लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वही धनु नवमांश में
नहीं बैठा हो तो उल्टा हो जाएगा, मामा से रिलेशन खराब हो जाएगा, मामा के साथ कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। मामा का जो नेचर है खुद ही अपने आप में, या तो मामा को कोई बहुत डिजीज है, या मामा के अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति है रुद्र वाली है ना, चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़े ये सब करना, इस टाइप का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका नवांश में किसमें गया है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा है, ठीक है, मेरा खुद का है, मान लीजिए जुपिटर आर्द्रा में बैठा है, नवांश में सेजिटेरियस में सैटर्न है, और यहाँ भी सेजिटेरियस में है, और जुपिटर चला गया सेजिटेरियस नवांश में, मेरा थर्ड लॉर्ड है। तो एक अननोन फियर रहेगा ड्राइविंग करते टाइम, यार मैं चला पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस आपका ड्राइविंग से है। ठीक है, एक अननोन फियर जरूर रहेगा, वो डर मुझे ओवरकम करना होगा। मान देखो जुपिटर यहाँ पे 6th हाउस में है, आर्द्रा नवांश में गया, लेकिन नक्षत्र में है सेजिटेरियस नवांश में गया, अच्छे नवांश में गया, अपने नवांश में गया, तो डर रहेगा मेरे अंदर, बट आई विल ओवरकम इट। बट अगर वहां शनि बैठा है जिस नवांश में हो गया, नहीं कर पाएगा, वो होल लाइफ एक डर रहेगा, डर लगेगा। हमेशा गाड़ी दूसरों के पास देगा कि यार तू चला, मेरी गाड़ी भी तू